मनीष कश्यप ने बिहार के अंदर जो खेला शुरू किया है, उस खेला को देखते हुए मनीष कश्यप को अब जदयू की तरफ से ऑफर मिलना शुरू हो गया है कि मनीष कश्यप को अब जो है जदयू की तरफ से बिहार में मंत्री का पद दिया जाए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है नई नई मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है, जदयू और बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। और ऐसे में मनीष कश्यप का कहना है कि बिहार को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना है, बिहार को अगर इस तरह के आतंकवादियों से मुक्त करवाना है जो लगातार जो बिहार के अंदर आतंक फैला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नए नीति को अपना करके चलना होगा। मनीष कश्यप की उस नीति को भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी नीति बिहार सरकार को मनीष कश्यप सजेशन कर रहे हैं कि इस नीति को लेकर के चलेंगे तो बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहार जो है नए तरीके से डेवलप करेंगे और साथ साथ बिहार के अंदर के क्राइम को रोका जा सकता है। आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर शराब माफिया और बालू माफिया का जो है सीमा उत्कर्ष सीमा तक पहुंच चुका है और जिसके कारण आए दिन जो है किसी न किसी व्यक्ति की हत्या होती रहती है। मनीष कश्यप ने जो नीति अपनाई है, उस नीति के तहत जो है बिहार को डेवलप किया जा सकता है, ये बातें सत्य है। लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कुछ न कुछ नए नीति को अपनाते हुए आए। नीतीश कुमार जी जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अच्छी खासी तरीके से नीतीश कुमार जी बिहार का डेवलपमेंट करना शुरू किया था। नीतीश कुमार जी के कार्य की वजह से ही आज नीतीश कुमार जी पलट करके हो या किसी भी तरीके से हो जनता के प्यार दुलार पा करके हो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री का पद है। अब मनीष कश्यप की बातों को सुनते हुए नीतीश कुमार जी के कुछ नेताओं ने मनीष कश्यप को मंत्री का पद दिलाने के लिए जो नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए और चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के नेता ने चिराग पासवान ने भी मनीष कश्यप को बिहार के अंदर मंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। दरअसल बात है कि चिराग पासवान जी लगातार चाहते हैं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से बिहार के लिए काम करते हैं, ये काम कहीं न कहीं उस मंत्री के लिए है जो मंत्री नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ऑफर मिल रही है, एलजेपी की भी ओर से ऑफर मिल रही है और जदयू के ऊपर से और साथ से भी ऑफर मिल रही है कि मनीष कश्यप को किसी न किसी मंत्री का पद मिलना चाहिए। मनीष कश्यप ने अभी तक न लोकसभा चुनाव न विधानसभा चुनाव किसी पार्टी के साथ लड़ा है, लेकिन मनीष कश्यप ने 2024 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनने का काम किया और दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार किए और सातों की सातों लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत कर ली। ऐसे में मनीष कश्यप की जो सिविल है, उनकी जो क्रेडिट है, वो ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। मनीष कश्यप लगातार नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के लिए जो लगातार प्रश्न उठाए हैं, बिहार के अंदर हो रहे पूल की व्यवस्था में करप्शन को लेकर के PIL फाइल की है मनीष कश्यप ने। जनहित के लिए मनीष कश्यप ने, जन सुरक्षा के लिए मनीष कश्यप ने लगातार आवाज उठाया है। जब वह पत्रकारिता जगत में थे तब भी वह आवाज उठाते थे और आज जब वह किसी नेता के साथ मिलकर के, किसी पार्टी के साथ मिलकर के नेता की कुर्सी हासिल कर लिए हैं, तो भी आज आवाज उठाना बंद नहीं किया है। लगातार सवाल उठाए हैं कि बिहार के अंदर पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल के अंदर तमाम व्यवस्थाएं में कहीं ना कहीं कमी है, वहीं उत्तर प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित है। तो अब मनीष कश्यप की जो सबसे अहम सवाल है कि बिहार के अंदर माफियाओं को रोकने का जो गणित मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को देने का फैसला किया है, बिहार के अंदर जो रोड मैप है, जो सड़क मैप है, जो पुल मैप है, उनको लेकर के जो मनीष कश्यप ने एक नया सजेशन शुरू किया है, बिहार सरकार को देना शुरू किया है, अगर उस नीति पर चलते हैं तो बिहार का क्या होगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार जी से अपील की है कि बिहार के अंदर अगर माफियाओं को रोकना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही नीति अपनाना होगा। वो नीति होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बेहतरीन तरीके से कि बिहार के अंदर हो या देश के किसी भी कोने में हो, अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को रोकने के लिए जब प्रशासन उसे पकड़ लेता है तो उसको छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं मंत्री, विधायक, सांसद वगैरह ही पहुंचते हैं। तो मनीष कश्यप ने साफ कर दिया, बिहार सरकार को कह दिया है कि आप जो है बिहार के अंदर अगर किसी क्रिमिनल द्वारा किसी की हत्या की जाती है, किसी प्रकार की क्राइम की जाती है और प्रशासन उसे गिरफ्त में लेते हैं और उसे छुड़ाने के लिए हमारे मंत्री, हमारे नेता पहुंचते हैं, तो आप साफ तौर पर प्रशासन को सूचित कर दीजिए, सभी थाना को सूचित कर दीजिए कि अगर किसी क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए कोई मंत्री पहुंचता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले आप एक्शन लीजिए, हमें सूचित कीजिए।
कि कौन मंत्री आपके यहाँ पहुंचा है उसकी पैरवी करने के लिए, और उसके बाद सबसे पहले उस क्रिमिनल के को छोड़ करके सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन लीजिए। किसी को बख्शना नहीं है। ऐसे में बिहार के अंदर क्राइम जो है पूरी तरह से स्थगित हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे तो क्राइम काफी अधिक तक बढ़ा हुआ था। उसके बाद जब एनडीए के साथ सरकार बनी तो फिर क्राइम रुक गया और आज फिर से क्राइम जो है उत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुका है। तो इसी को लेकर के मनीष कश्यप जब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन चुके हैं तो उसने नीतीश कुमार जी को ये सजेशन दिया है, अपने डिप्टी सीएम को सजेशन दिया है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है और आपको सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलों पर एक्शन किया जाता है, किस प्रकार से क्रिमिनलों पर शिकंजा कसा जाता है, किस प्रकार से क्रिमिनलों को निपटाया जाता है। उसी प्रकार से बिहार में भी क्रिमिनलों को निपटाना होगा, जंगल राज को खत्म करना होगा। साथ साथ नीतीश कुमार जी के जो मंत्री वगैरह करप्शन भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं और जो जनता को शिकार बना रहे हैं उन लोगों के लिए भी उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच कमेटी द्वारा जो है इन पर तुरंत संज्ञान लिया जाए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस करप्शन में जो शामिल है, कौन लोग हैं जो इस तरह से पुल को लगातार गिराए जा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो सड़क में घोटाले करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो शराब माफियाओं को सपोर्ट करते हैं। साथ साथ मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि बिहार के अंदर शराब जिस समय से बंद हुआ है उस समय से बिहार की इकोनॉमी में कमी आई है। तो या तो शराब को पूरी तरह से चालू कर दिया जाए या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। चालू किया जाए तो उसका सिस्टम हो कि किसी क्षेत्र में एक से ज़्यादा ठेका नहीं होना चाहिए, वो भी लाइसेंसी होना चाहिए। उसमें कानून होना चाहिए कि जिसकी एज 18 प्लस है उसको आधार के हिसाब से एक कोटा बना देना चाहिए कि इस कोटा के हिसाब से उसको मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, बिहार के अंदर जो शराब की व्यवस्था है उसको एक सीमित कर दे कि सड़क पर अगर कोई पी करके निकलता है तो उसको जेल में नहीं डालना है, सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। उसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से करनी है, सबसे पहले उसे अच्छे से पीट देना है, उसके बाद उसे जेल के अंदर नहीं भेजना है बल्कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जुर्माना बांध देना है, जैसे कि वह फिर दोबारा सड़क पर आकर के किसी भी प्रकार से पी करके हंगामा न करे। इस तरह की व्यवस्था जब बिहार के अंदर लागू हो जाएगी तो फिर बिहार को नशा मुक्त जो करने के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार जी चल रहे हैं उस फैसले को भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाएगा और साथ साथ बिहार नशा मुक्त भी घोषित रहेगा और साथ साथ बिहार के अंदर शराब से जो इकोनॉमी गिरी है वो फिर से ऊपर भी उठ जाएगा। तो मनीष कश्यप के इस फैसले से जदयू के नेता काफी खुश हैं, एनडीए के तमाम भारतीय जनता पार्टी के हो या एलजेपी के हो सभी नेता खुश हैं और इस खुशी के कारण जो है मनीष कश्यप को मंत्री का पद भी देने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मनीष कश्यप को मंत्री का पद मिलते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पर अपने आप को उतारेंगे और क्षेत्र से जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मनीष कश्यप का लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिस क्षेत्र में हम प्रचार प्रसार करने के लिए निकले उस क्षेत्र में जीत हासिल करवाए और 2025 का जो विधानसभा चुनाव का विजन लेकर चल रहे हैं उस विजन में बिहार के अंदर पर्सनली भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला सके। भले ही एनडीए की सरकार चले लेकिन बहुमत हम भारतीय जनता पार्टी को दिला सके, इसके लिए मनीष कश्यप लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं? और मनीष कश्यप जिस प्रकार से फिर से जनहित में अपना आवाज उठाना शुरू किया है, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप पलट गए हैं या फिर आज भी युवा सच्चे हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में